हाय, दिस इज लेक्चर नंबर 1 फॉर न्यू चैप्टर, जिसमें हम लोग आज सीक्वेंस एंड सीरीज देख रहे हैं। तो शुरुआत हमने ये की थी कि सीरीज होती क्या है। कुछ स्टैंडर्ड सीरीज हैं जो मैं चाहूँगा एक बार तुम लोग देखो, समझो, और उसके बाद कुछ डाउट है तो पूछो। सीरीज बेसिकली क्या है? इट्स अ समेशन ऑफ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस रहेगा, एक स्ट्रक्चर सीक्वेंस है जो एक पर्टिकुलर रूल से चलता है। उस सीक्वेंस की अगर मैं पूरी की पूरी समेशन निकाल दूँ, उस समेशन को सीरीज बोला जाता है। और वो सीरीज होगी कैसी? अगर सपोज ये मैंने ये पूछा भी था, ये जो है इसको समेशन का साइन बोलता है। इट्स अ मशीन। ये मशीन है जो कि पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल के लिए चालू हो जाएगी सपोज। तो यहाँ से लेकर 1 और n है और मैं अंदर में 1 ले रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 1 को 1 से लेके n बार ऐड कर रहा हूँ। अगर मैंने 1 को 3 बार ऐड किया तो आंसर क्या बनेगा? 1 प्लस 1 प्लस 1। अगर मैंने 1 को 4 बार ऐड किया, आंसर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अगर मैंने 1 को 5 बार ऐड किया तो ऐसा आएगा ये 5 बार। तो मैं जितनी बार इसको ऐड कर दूंगा उतना उसका सम आ रहा है, राइट? तो अगर मैंने इस 1 को अगर n बार ऐड किया, n टाइम्स, तो क्या होगा सम? ये दिखेगा तुमको ऐसे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। कब तक? ये n बार दिखेगा, इसलिए इसका आंसर n होता है। ये रहा मेरा पहला सीरीज। अगर मैं कांस्टेंट को अगर सपोज यहाँ पे k होता, k, ये मशीन शुरू हो रही है 1 के लिए, तो k को बाहर निकाल के ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक जाएगा? ये n टाइम्स जाता, तो इसका आंसर बनता k टाइम्स n। ये रहा मेरा पहला सीरीज। दूसरा सीरीज ये है, अगर समेशन ऑफ, अगर ये मशीन में r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक के लिए बना रहा और अंदर भी तुम्हारा r है। देखो फिर बोल रहा हूँ, ये मशीन किसके लिए बनी है? आर के लिए बनी है। और यहाँ पे आर है क्या है? तो हर बार 1 से लेके n जितने भी वैल्यूज बदलेंगे, जितने भी वैल्यूज चेंज होंगे, वो सारे के सारे वैल्यूज आर को मिलेंगे। तो अगर मशीन 2 बार शुरू हुई तो मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। कब तक? ये n टाइम्स तक जाएगा, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके n तक। तो अगर मैं इसको ठीक से पूछूं, अगर मैंने पूछा पहले 2 नंबर का सम बताओ, पहले 2 नेचुरल नंबर का सम बताओ, तुम बोलोगे सर 2 प्लस 1 दैट इज 3। मैं बोलूँगा पहले 3 नंबर का बताओ, तुम बोलोगे सर इन तीनों का एडिशन करवा दीजिए, 3 प्लस 2 प्लस 1 आंसर विल बी 6। मैंने 5 का पूछा, 6 का पूछा, 7 का पूछा, ठीक है। तो मैंने पूछा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 नंबर्स, 30 नंबर्स। तो प्रैक्टिकली 30 नंबर्स को ऐड करते चलना पॉसिबल नहीं है कि तुम 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 या ऐसे 30 तक चलो। तो ऐसे टाइम में क्या करना है, इसके एक स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज होते हैं, तो इसको बोलते हैं समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स। और इसका आंसर होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। चेक करके देखना, चेक करके देखो। अगर मुझको पहले 3 नंबर्स चाहिए तो n का वैल्यू मैं 3 रख दूंगा। n का अगर मेरे को पहले 4 नंबर्स चाहिए, देखो ये 4 नंबर्स है यहाँ से यहाँ तक के, तो क्या बनेगा? 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10। तो आंसर 10 आएगा। तो यही अगर मैं इसमें रख दूँ तो 4 प्लस 4 इंटू 5 बन रहा है 20, 20 बाई 2 बन रहा है तुम्हारा 10। खत्म हुई बात। तो इसको बोलते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। कितने नंबर्स चाहिए बता दो, यहाँ पे n का वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। वही अगर मैंने ये पूछा कि समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके n सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, मैं नेचुरल नंबर को ऐड नहीं कर रहा हूँ, इस बार मैं उनके स्क्वायर्स को ऐड कर रहा हूँ। तो स्क्वायर का एडिशन कैसे बनेगा? फिर से एक बार देखो, मशीन किसके लिए बनी है? आर के लिए बनी है। यहाँ पे कौन है तुम्हारा? आर का स्क्वायर है। तो यहाँ जब खुलेगा तो क्या खुलेगा? वो ऐसे खुलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये बन गया तुम्हारा 5 का स्क्वायर। कब तक जाएगा? ये n के स्क्वायर तक जाएगा। और अगर ये n के स्क्वायर तक जा रहा है, इसका आंसर बनता है, देखना, n इंटू एन प्लस 1, ये बन रहा है तुम्हारा 2n प्लस 1 बाई 6। थोड़ा लेंदी है ये वाला प्रोसेस। देखो अगर तुमसे ये पूछा कि मेरे को पहले 4 नेचुरल नंबर की स्क्वायर की सम चाहिए, तो पहले 4 नेचुरल नंबर ये वाले यहाँ तक के, तो मैं कर सकता हूँ 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। सबका एडिशन जो आएगा वो इसी फॉर्मूले में सब ये करेगा, सस्टेन करेगा। फिर से एक बार तुमको इसमें n का वैल्यू 4 रख देना है, आंसर आ जाएगा। और लास्टली अगर मेरे को ये निकालना है समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके n, अब ये n r क्यूब है। देखो फिर से एक बार, इट्स अ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो आंसर क्या आएगा? ये बनेगा तुम्हारा 1 का क्यूब, ये बनेगा 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये बन गया तुम्हारा 5 का क्यूब। कहाँ तक? ये n का क्यूब तक जाएगा। और ये क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स कैसे आएगा देखना, यही है लाइक ये जो सम देख रहे हो तुम लोग, इसी का ही होल स्क्वायर करवाना पड़ता है। तो आंसर आएगा इसका n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 बन गया, इसका होल स्क्वायर करवाना होता है। आई नो ये सब तुम्हारे लिए बहुत नया है, पहले लिख लो, समझ में शायद कुछ चीज़ें नहीं आए, एक बार लिख लेना, 1 2 क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर समझ में आएगा ये सब क्या चल रहा है। ठीक है, कॉपी करना ज़रा।
पहला वाला देखा हमने कि एक को अगर मैंने n बार ऐड किया तो आंसर n बनता है उसका। तो फिर मैंने सेकेंड वाला देखा कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर की अगर n नेचुरल नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो आंसर उसका बनता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अगर वो सम ऑफ स्क्वायर्स है, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक तुमको बना सकते हो तुम लोग बनाओ। फिर उसमें क्या करना है, तुमको n की वैल्यू चिपकानी है वहाँ पे। उसका बनता है n इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स, 6 आता है। फिर क्यूब के लिए 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, वो n क्यूब तक जाएगा। तो इसका आंसर आता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ये भी कर सकते हो। हो गया। अब देखो, ये तो बस स्टार्टिंग में ना, तो मैं इतना ही चाहूँगा कि बस तुम लोग आज के दिन फॉर्मूले यूज़ कैसे करते हैं वही सीख जाओ। एक बार फॉर्मूले सीख गए कैसे यूज़ करेंगे, बाद में तो पूरी दुनिया तुम्हारी है। फिर ये तो आसान हो जाता है निकालना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 n तक नेचुरल नंबर रहा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। फिर बोल रहा हूँ n क्या है, n उसका अपर लिमिट है ये वाला सबके। अगर मैं स्क्वायर्स की बात कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये बनता है n इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अगर मैं क्यूब की बात कर रहा हूँ, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का ये स्क्वायर बनता है। अब इसको आगे लेके जाते हैं, देखना इसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। फिर लोग तुमसे ये पूछेंगे कि भैया फाइंड 1.2, 2.3, 3.4, ये 4.5, ये 5.6, कहाँ तक, ये ऐसे n तक जाएगा। बताओ इसका सम क्या बनेगा। अब तुम लोग तो सोचने में मजबूर हो गए फिर कि अगर ये n तक जाएगा तो मेरे को सबके सॉल्व, मतलब दुनिया जब तक मेरे हाथों में दम है तब तक मैं वैल्यू लिखते जाऊंगा। तो देखो ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6 से 7, 8, 9, 10, ऐसा करते 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 1000 आएंगे, 10,000 आएंगे, लाख आएंगे, करोड़ आएंगे। तो रुकना कब है फिर, रुकना कभी नहीं है जब तक तुम n को नहीं लिखते हैं। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इसका जनरलाइज स्टेटमेंट लगवाना पड़ता है। जनरलाइज स्टेटमेंट क्या है, देखो पहले चीज, क्या तुमको एक चीज ऑब्जर्व हुई, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस है, मतलब जरूर किसी ने यहाँ पे मशीन चालू करी होंगी। ऐसी हो गई मशीन चालू। ये मशीन का मतलब क्या है, ये जितने भी प्लस थे ना उन सबको मैंने यहाँ पे चिपका दिया। अब मैं देख रहा हूँ इन दोनों में रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन दोनों में, इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, कोई बता सकता है। 1.1, अरे वो 2 है, मल्टीप्लीकेशन में है ये मल्टीप्ली, 2 डॉट नहीं, मल्टीप्लाई है वो। 1.1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 5 है वो। एक बात बताओ, ये क्या चीज़ है, ये 1 है। इस 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, अगर मैं इस 2 और 3 में डिफरेंस क्या है, 3 और 4 में डिफरेंस क्या है, 4 और 5 में डिफरेंस क्या है, एंड सो ऑन। तो अगर मैंने इसको r अगर माना, अगर मैंने इस 1 को अगर r माना, r, तो इसका ये अगर मेरा r हुआ तो ये क्या बनेगा, फिर ये क्या बनेगा, ये अगर r है तो ये क्या बन गया, r प्लस वन। तो ये वाला बन गया मेरा सेकेंड वाला ब्रैकेट r प्लस वन। देखो पहले समझने की कोशिश करो, हो सकता है तुमको कुछ भी ना समझे स्टार्टिंग में, ठीक है। अब बीच में तो मैंने सबसे पहले ये प्लस 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 देख के मैंने समझ लिया कि ये समेशन की बात कर रहा है, तो मैंने समेशन भी लिखवा दिए वहाँ पे। अब मैं इसको देख रहा हूँ कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मेरा r है, राइट। तो ये अगर r है, उसके बाजू वाला प्लस वन हो रहा है, तो ये अगर मेरा r है, ये भी तो प्लस वन हो रहा है, ये अगर r है तो ये भी प्लस वन हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये r का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं लिख दूंगा r इक्वल्स टू 1 से लेके n। अब तुम चेक कर सकते हो, अगर मैंने r का वैल्यू 1 रखा तो 1 डॉट, देखो ये अगर 1 बना, देखो सबसे पहले मशीन r के लिए बनी है, r का वैल्यू 1 रख दूंगा, ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, फिर प्लस r का वैल्यू चेंज हो जाएगा, फिर ये 2 बनेगा, तो ये क्या बनेगा 2.3 प्लस 3.4, फिर 5.6, खत्म। समझ में आ गया। ये डिस्क्रीट फॉर्म को, ये जो एक्सपांडेड फॉर्म है, इसको शॉर्ट में कैसे लिखना है, यहाँ तक ओके है क्या, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको ओपन कर दो, फिर इसको ओपन कर दो, क्या बनेगा, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके n। ये क्या बना, r इंटू आर विल बी r स्क्वायर प्लस r, बीच में दोनों के प्लस है तो टीटीएमएम करवाते हैं, दोनों को सेपरेट समेशन लगा देंगे। तो समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके n, ये बन रहा है मेरा r स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेके n, ये बन रहा है मेरा r। इन दोनों को भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। क्या मैंने अभी ये सीखा है, व्हाट इज द समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, वही n इंटू एन प्लस वन, ये बन रहा है तुम्हारा 2n प्लस वन बाय 6 प्लस समेशन ऑफ r, ये r, n इंटू एन प्लस वन, आंसर क्या बन रहा है n इंटू एन प्लस वन बाय 2। ये भी हो गया। अब सीन क्या है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है,
तो कैसे करें, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को, इसको मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करके। तो आंसर क्या बन रहा है, ऊपर वाला ये बन रहा है n इंटू एन प्लस वन, ये बन रहा है तुम्हारा 2n प्लस वन, और इधर वाला ये क्या बन रहा है 3n इंटू एन प्लस वन। डिनोमिनेटर में क्या है तुम्हारा 6 है। अब इसको आगे और सॉल्व कर सकता है। देखो, एक हाथी प्लस 3 हाथी कितने हो रहे हैं, 4 हाथी। पॉसिबल है ऐसा ऐड करना? Yes, sir. नहीं है, क्योंकि क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में 2n plus 1 है सर। ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसको खोल दो। तो आंसर क्या बनेगा, एन स्क्वायर प्लस एन, ये वाला बन रहा है तुम्हारा 2n प्लस वन, ये वाला भी बनेगा तुम्हारा 3n स्क्वायर प्लस 3n, डिवाइड में आ रहा है मेरे 6। इसको एक और बार ओपन करेंगे, ये बन रहा है 2n क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, डिवाइड में आ रहा है तुम्हारा 6। देख लो वापस एक बार, एन स्क्वायर से 2n मल्टीप्लाई हो गया, 2n क्यूब, ये एन स्क्वायर आया, ये 2n स्क्वायर आया, ये n आया, ये एज इट इज। आंसर क्या बन रहा है, 3 प्लस 2 विल बी 5, 5n नहीं, क्यूब तो नहीं है वहाँ पे, 2n क्यूब प्लस 3 प्लस 1 इज 4n स्क्वायर, और ये बन रहा है तुम्हारा 4n के नीचे 6 है, 2 से डिवाइड करो तो आंसर विल बी n क्यूब प्लस n सर स्क्वायर। 6n स्क्वायर आएगा। सर 6n कहाँ पे, एक मिनट ना, मैंने क्या, सर 2n स्क्वायर और n स्क्वायर दोनों है। 2n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर 6n स्क्वायर आएगा ना, ओके सॉरी 6n स्क्वायर, बाकी सही है। 2 से डिवाइड अगर किया तो ये बन रहा है, फिर हाँ, यहाँ पे सर, 3 आता है। ये रहा तुम्हारा आंसर। इसको बोलते हैं समेशन निकालना, इसको सीरीज बोलता है। देख लो एक बार, 100% Yes, कन्फ्यूजन होगा, लेकिन कन्फ्यूजन टेम्पररी है, कंसेप्ट परमानेंट है। ओके सर। देख लो, अगर कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकता है। पूछो, चलो कुछ है तो पूछो। ये सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखा रहा हूँ मैं तुम लोग को, बाकी कुछ नहीं, फिलहाल इतना ही है। क्वेश्चन दे दो, फिर कर लोगे ट्राई। चलो इसको करके देखते हैं। हाँ सर। कर दो जरा, देखो इसका आंसर क्या आएगा फिर अभी। क्या तुमको सीरीज समझ में आई, कहाँ से स्टार्ट करनी है? हाँ सर। ये सर वही बेसिक 3 फॉर्मूले हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। वही 2-3 चीजें संभालनी है तुम लोग को। सर आगे आ गया, ओके। देखो, यहाँ तो समझ में तो आ गया, बीच में प्लस प्लस है, बीच में प्लस है, इसलिए बनेगा समेशन। अब देखो, इसको मैं अगर आर मानूं तो ये क्या बन रहा है मेरा, ये वाला क्या बन रहा है, आर प्लस टू, दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है। तो लिख दो यहाँ पे, अगर ये मेरा आर बन गया, ये बन गया मेरा आर प्लस टू।
और चेक करता हूँ क्या मेरा आर का वैल्यू 1 से लेके n जा रहा है। अगर आर का वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो 1 आ रहा है, 2 रख रहा हूँ तो 2 आ रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ तो 3 आ रहा है, 4 रख रहा हूँ तो 4 आ रहा हूँ, एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8। तो यहाँ तक तो मेरा जनरल बन गया स्टेटमेंट। अब इनको अगर मैं ओपन कर दूँ तो ये मेरा ऐसा दिखेगा, समेशन ऑफ, ये बन रहा है तुम्हारा समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 से लेके n, ये बन रहा है तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस 2r। अब यहाँ पे बनने के बाद पहला वाला पॉइंट क्या दिख रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, n इंटू एन प्लस वन, ये बन रहा है तुम्हारा 2n प्लस वन बाई 6, राइट है। और 2r का क्या बन रहा है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स n इंटू एन प्लस वन बाई 2। ये तुम्हारा 2 ऑलरेडी अवेलेबल था वहां पे, तो क्या इस 2 को मैं काट दूं इससे, मैं 2 और 2 को काट दे रहा हूँ। इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है, मल्टीप्लाई करने से अच्छा n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन बाहर निकाल देता हूँ। तो n इंटू एन प्लस वन अगर मेरा बाहर आ गया तो ये क्या बच रहा है, ये बन रहा है तुम्हारा 2n प्लस वन बाई 6, ये बन रहा है मेरा प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा n इंटू एन प्लस वन, ये बन रहा है मेरा 2n प्लस 7 के नीचे 6, ये रहा मेरा आंसर। क्या तुम में से किसी का भी ये आया था? सर नहीं सर, मेरा थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, हाँ सर। क्या हाँ सर, क्या आंसर आ गया था या नहीं आया था? सर मतलब अभी तक आगे नहीं किया। ओके, ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत नई है, तो ये समेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स है, ये सब करना होता है तुम लोग को, देखेंगे आगे, अभी तो टाइम है सीखने को, 11th में जाना है तुम लोग को। अभी ट्राई करो, बस जितना निकाल सकते हो, जितना इसमें से आ सकता है ट्राई करो, नहीं आया तो मैं तो हुई वैसे। ठीक है, ये सीरीज़ है। अब सीक्वेंस में चलते हैं, प्रोग्रेशन में चलते हैं। तो पहला वाला पॉइंट तुम जो तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड में है, जो तुम्हारा शायद हुआ है पहले सेम में, इसको ये एपी वाला पार्ट, एपी हुआ है, एपी हाँ सर। हाँ क्या, सर। क्या फुल फॉर्म है इसका? इसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसे नंबर्स जो जिनका डिफरेंस कॉमन है, राइट, नंबर्स जिनका डिफरेंस कॉमन है। तो नंबर एपी में है, जीपी में है या एचपी में है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स, 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस वी हैव, एपी, जीपी एंड एचपी। अगर मैं एपी की बात करूं, अगर मैं जीपी की बात करूं और मैं एचपी की बात करूं, एपी का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का फुल फॉर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड तीसरा है हार्मोनिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एपी, जीपी और एचपी। अब नंबर एपी में है, जीपी में है या एचपी में है, कैसे डिसाइड करोगे, कैसे निकालता है? तो अगर नंबर अगर एपी में है तो उनका क्या होता है, डिफरेंस इक्वल होता है, डिफरेंस इज इक्वल। नंबर अगर जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो उनका रेशो इक्वल होता है, रेशो इज इक्वल, रेशो इज इक्वल। और नंबर अगर एचपी में है तो एक काम करते हैं, एचपी को फिलहाल ना होल्ड करते हैं, ये वाला बाद में लेंगे इसको। तो नंबर एपी और जीपी की बात, क्योंकि मेजर ये दोनों है, ठीक है। एपी का ऐसे नंबर है जिनका डिफरेंस इक्वल है, एचपी कौन है, जीपी कौन है, जिनका रेशो इक्वल है। नंबर को मैंने बोला कि अगर 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ये जो मैंने सिक्वेंशियल नंबर को नोट डाउन किया है यहाँ पे, क्या तुम बता सकते हो ये एपी में है कि जीपी में है? एपी में सर। कैसे कैसे डिसाइड किया? डिफरेंस इनका इक्वल है। वही अगर ऐसा होता 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये वाला अगर ये पूछते तो ये एपी में है, जीपी में है? जीपी में। ये जीपी है। क्या तुमको जीपी था 10th में? जीपी था? नहीं सर। ओके, एपी था, मतलब एपी है, राइट। तो एपी और जीपी का डिफरेंस तो समझ में आ गया। एचपी भी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, लेकिन वो उसको बाद में करेंगे। देखो क्या सीन है, दोनों का डिफरेंस देखो, 3 - 1 बनता है 2, 5 - 3 बनता है 2, 7 - 5 बनता है 2, 9 - 7 बनता है 2, 11 - 9 बनता है 2। तो इनका डिफरेंस सबका कॉमन है, और डिफरेंस कॉमन है इसलिए वो एपी में है। तो जीपी की बात कर रहे हैं अपन, देखो तब ये 2 - 4 2, 4 - 2 8, 16 - 8 8, ये तो 4 8, ये तो है, इनका डिफरेंस तो कॉमन नहीं है। और नंबर का अगर डिफरेंस कॉमन नहीं होता तो शायद वो जीपी हो। जीपी कैसे करता है, रेशो निकालना है। रेशो कैसे है, दूसरा डिवाइड बाय पहला। अगर मैं 4/2 करूँ 2 आता है, 8/4 करूँ 2 आता है, 16/8 2 आता है, 32/16 2 आता है। तो इनके रेशो इक्वल है, इसीलिए पहला वाला जो नंबर है वो है तुम्हारा एपी में और दूसरा वाला है तुम्हारा जीपी में। ठीक है, इतना तो बेसिक समझ में आ गया होगा एपी और जीपी की क्या सीन है। तो इसी को अगर मैं आगे लेके जाऊं तो डिफरेंस अगर इक्वल होगा, इफ डिफरेंस इज इक्वल,
देन प्रोग्रेशन को बोला जाता है इट्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। और ये अगर एपी है तो इसका देखो सीक्वेंस का लास्ट टर्म फिर टीएन रहेगा। याद है किसी को टीएन लास्ट टर्म क्या होता है एपी का? फिर सर ए प्लस एन इंटू डी। ए प्लस ये बनता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर ये सीक्वेंस है राइट, ये तुमको सीक्वेंस में लिखवा के दिया, मेरे को ये पूछना है कि भाई साहब इस वाले सीक्वेंस की 51st टर्म कौन सी है? 51st मेरे को ये चाहिए। अब तो लिखते तो लिखने तो मैं मतलब लिखूं, हाँ तो मैं लिखते तो बैठूंगा नहीं ना हर बार। अगर मेरे को 51st टर्म चाहिए तो n का वैल्यू बन गया मेरा 51, और n अगर 51 बना रख दो इसके अंदर, इस वाले में, जिसमें a का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 51 है और डिफरेंस मेरा 2 का है, तो आंसर क्या बनेगा? a इज 1, n इज 50 एंड d इज 2, तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा? 101। इसको बोलते हैं लास्ट टर्म निकालना। लास्ट टर्म ऑफ एपी इज ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये तो ठीक है, अगर मैं इसको सम करा दूं तो मेरा पॉइंट आता है कि सम ऑफ नेचुरल सम ऑफ एपी, जिसको एस एन भी लिखा जाता है, ये बनता है तुम्हारा एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन डी। और इसी या तो हम टी एन प्लस ए भी लिख सकते हैं। हाँ, या तो हम इसी को फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि n बाई टू इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एफ टी प्लस एल टी, एफ टी प्लस एल टी। अभी एफ टी एल टी क्यों, कैसे? तो अगर मैंने इसको इस 2a जो है ना, इसको ऐसे लिखूं क्या? a प्लस एन माइनस वन डी। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो देखो a प्लस एन माइनस वन डी लिख दिया, तो ये क्या चीज़ है? ये a प्लस एन माइनस वन डी। अगर मैंने ये लिखा तो ये क्या चीज़ है? ये तो लास्ट टर्म है, इसीलिए यहाँ पर एल टी लिखा मैंने। और ये जो स्मॉल a है ये क्या है? तुम्हारा एफ टी है। इसलिए आंसर क्या बन गया? n बाई टू इन ब्रैकेट एफ टी प्लस एल टी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। अब मेरा काम शुरू मेरा काम खत्म हो गया। तुम्हारा काम शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा एक बार फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। ये मैथ्स है, थ्योरी इसमें इतनी होती है, ज़्यादातर क्वेश्चन अपने को क्वेश्चन सर, ये वाले याद रख सकते हैं। याद है? ओके फिर ठीक है, चलो। फॉर एन ए पी अगर मेरा T12 अगर 25 है, T7 अगर 10 है, तो मैं चाहूँगा तुम मेरे को T20 बताओ। दिखाओ फिर करके। एक एपी है जिसका 12th टर्म 25 है, 7th टर्म 10 है एंड 20th टर्म पूछा गया है, क्या बनेगा? करके दिखाओ फिर क्या आंसर आएगा। बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 10th स्टैंडर्ड का ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है क्वेश्चन ये। सर 49। 49 ओके। ही इज सेइंग 49। या और किसी का 49 आ रहा है? देखो तो एक बार। हाँ सर 14। कैसे कर रहे हो? T12 में, ठीक है। तो T12 मतलब इसमें n का वैल्यू 12 दिया है। T12 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी। तो 12 माइनस वन इज 11d इज इक्वल टू कितना है? 25। ठीक है ना, n माइनस मतलब 12 माइनस वन 11 हो गया। वैसे ही T6 क्या है? a प्लस 6d। 37। T7 तो 6d हो गया ना वो, n माइनस वन तो कितना दिया है? 10 दिया है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को, a कट लेगा, इन 11 माइनस 6 बनेगा 5d माइनस 5d इक्वल टू 15। तो 5d अगर 15 बना तो मेरा डिफरेंस बन रहा है 3 का, और मेरा डिफरेंस अगर 3 है तो मैं किसी इक्वेशन में रख दूंगा, वहां से a बन जाएगा। d का वैल्यू अगर 3 रखा, 6 3 18, उधर जाके बन रहा है तुम्हारा 10 माइनस 18 इज माइनस 8, तो a बन रहा है मेरा माइनस 8। अब मेरे पास a भी है और d भी है। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है मुझसे? मेरे को पूछा क्या T20 बताओ। 20th टर्म क्या है तुम्हारा? a प्लस 19d। तो a का वैल्यू अगर माइनस 18 है, 19 एज इट इज, d का वैल्यू अगर 3 है, तो आंसर कितना बन रहा है? 19 3 57, 57 माइनस 8 बन गया तुम्हारा कितना? 49। ठीक है यश, आगे था तेरा? यश तेरा भी आ गया था क्या? अरे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा कुछ भी। चलो ठीक है, एक और करते हैं। फॉर्मूला समझ में आ गया तुमको? ये इसकी एग्जाम हुई है तुम्हारी या होना बाकी है? टर्म 1 में है? हो गई सर टर्म 1। टर्म 1 में हो गई, ओके। चलो एक और। 9 टाइम्स T9
इज इक्वल टू 13 टाइम्स T13। देन पूछा है तुमको T22 कितना है, वो ईपी की बात कर रहा है, ठीक है, एपी है ये भी। 9 टाइम्स T9 इज इक्वल टू 13 टाइम्स T13, तो T22 पूछा है। नाइन टाइम्स T9, 13 टाइम्स T13, दोनों को इक्वेट करो, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। तुमको T22 पूछा है। सर T22 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 कैसे किया देखो, फिर से एक बार। 9 टाइम्स T9 क्या होता है, A प्लस ए डी। मेरे को फर्स्ट टर्म नहीं पता ना, फर्स्ट टर्म क्या है वो, तो मैं तो यही पकड़ूंगा उसको। इज इक्वल टू 13 टाइम्स T13 क्या होगा तुम्हारा, A प्लस 12D। दोनों को अगर मैं इक्वल कर दूँ, मैंने इक्वल कर दिया, अगर ओपन कर दूँ ब्रैकेट, तो क्या बनेगा, 9A प्लस 9 8 72D इज इक्वल टू 13A प्लस ये कितना बना 156D। एक साइड लेके जाओ सभी को, तो 13 माइनस 9 बना 4A प्लस 156 माइनस 72 कितना बन रहा है, आई गेस 84। D इज इक्वल्स टू 0, अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ, ये क्या बन रहा है, A प्लस 21D इक्वल्स टू 0। और A प्लस 21D क्या है, क्या यही तुम्हारी 22nd टर्म नहीं है, A प्लस n माइनस 1D, जिसमें n का वैल्यू 22 है। इसका आंसर अगर 0 है तो T22 कितना बन रहा है, T22 बिकम्स 0। तनिष आया था क्या तेरा भी? नहीं सर। नहीं आया था, आया, लेकिन कैसा करना समझ में आया? हाँ हर्ष, सर। हर्ष तेरा वाला सर आया था मेरा। आया था, ठीक है हाँ चलो सर। अगला वाला करते हैं फिर। अगर किसी एपी का अगर T7 अगर 40 है, सपोज तुमको निकालना है S13, ये करके दिखाओ। T7 अगर 40 है तो तुमको S13 निकालना है, 13। सर 520। 520, सर मेरा भी 520 है। ओके, दोनों का 520 है, ठीक है, ओके। और बाकी होगा, सर 520। ओके, ठीक है, 520 योर सेइंग। कुछ क्वेश्चन है क्या मेरे पास? 520 शायद आंसर सही है, लेट मी चेक, या 520 इज द आंसर सभी का, ठीक है। एक और, इजी है ना ये सब फॉर्मूले, जब सिंगल सिंगल कर रहे हैं अपन तो, लेकिन जब सब एक साथ आएंगे ना तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। ये तो नॉर्मली वो 10th स्टैंडर्ड के जैसे क्वेश्चन है वो, यस सर। ओके। क्या तुमको याद है, मतलब 10th में ये हुआ है, अगर तुमको पहले 3 नंबर को अगर एपी में बोला गया, इफ फर्स्ट 3 नंबर्स इन एपी, इफ 3 नंबर्स आर इन एपी अगर बोला गया, तो क्या अज्यूम करते हो उसको, उस टाइम क्या करते थे अज्यूम,
जब भी एनी थ्री प्लस नंबर डी ए प्लस टू डी। नहीं तो हाँ ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको करना है ए माइनस डी, इसको ए और ये ए प्लस डी, ठीक है। ए माइनस डी है, ए है और ए प्लस डी है। तो अगर मैंने बोला अगर 5 नंबर अगर एपी में है, इफ 3 नंबर्स, हाँ अगर 5 नंबर अगर एपी में है तो कैसे लिखोगे फिर? एनी ए गेसेस? माइनस थ्री डी ओके, ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी। पक्का? सर Are you ए sure? माइनस टू डी ए हाँ, माइनस ए माइनस टू डी, ये बनेगा ए माइनस डी, आगे ए, ये बनेगा ए प्लस डी और ये बनेगा ए प्लस टू डी। इज इट राइट? डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस डी का है, इनका डिफरेंस डी का है, इसका डिफरेंस डी का है, इसका डिफरेंस डी का है, ठीक है। ये कैसे चूज करते हैं पता है क्या? जब भी एपी माने सम, हाँ ईपी का मतलब सम का होता है, तो जब भी तुम इसको सम करोगे ना ये ऐसा, तो ये डी से डी खा जाएगा और माइनस टू डी से माइनस टू डी खा जाएगा, तो ए के फॉर्म में आंसर आता है, ठीक है। रीजन ये है इसका कि अगला क्वेश्चन है सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 24 और उनका प्रोडक्ट जो है, एंड प्रोडक्ट है उनका 440। तुमको पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है करके दिखाओ। अभी ये तो कर ही लोगे आराम से। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 3 नंबर्स एपी में है, उनका प्रोडक्ट अगर 440 है, तो वो तीनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? बोलो जरा, क्या कर लोगे? सर ए प्लस डी ग्रेटेस्ट होगा। हाँ तो ए प्लस डी निकालना है, करो फिर, निकालो। ए आएगा, ए प्लस डी आएगा, ए माइनस डी आएगा, तीनों में कौन सा सही रहेगा बताओ। नंबर एज्यूम तो करो, पहले 3 नंबर दिया, अभी तो बताया कैसे एज्यूम करते हैं 3 नंबर्स को। पहले 3 नंबर को एज्यूम करो, फिर उनकी सम करो, फिर उनका प्रोडक्ट करो, फिर आंसर बताओ क्या आएगा। क्या हो गया, नहीं आ रहा है? नहीं सर रुक सर एक सेकंड। ओके, 3 नंबर है ना, 3 नंबर को एज्यूम तो करो। ए वाला बनेगा ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए, तीनों का सम कर रहे हो तो डी डी कैंसिल हो जाएगा। सर ए प्लस डी बड़ा है। ए प्लस जो ऑब्वियसली बड़ा है ना, तो वही तो पूछा नंबर कौन सा है वो तुमको सर पहले। 11। 11, ओके। 3 नंबर कौन से आ रहे हैं फिर? सर 11 8 और 5। 8, 5 और 11 आ रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा कौन है? तो 11 है, ओके। देखो 3 नंबर है, तो मैंने क्या एज्यूम किया उनको, ये बन गए ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो अगर मैं इन 3 नंबर को ऐड कर रहा हूँ, सपोज मैंने अगर प्लस कर दिया, तो डी से डी खा जाएगा। ए बन रहा है 3a, तो 3a का आंसर कितना है? ये 3a बन रहा है तुम्हारा कितना? 24। अगर 3a का 24 तो a बन गया तुम्हारा 8। a अगर 8 बना है तो मैं एक और चीज़ देख पा रहा हूँ कि उनका प्रोडक्ट भी दिया गया है। प्रोडक्ट क्या है उनका? 440। तो क्या बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 440। मैंने ए स्क्वायर डी स्क्वायर कहाँ से लिया? बिकॉज ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी। अब इसमें ए के वाले मेरे पास 8 अवेलेबल है, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस डी स्क्वायर इंटू 8 इज इक्वल टू 440। ये काट के देखो, ये 4 4 जा 4 5 जा, नहीं 4 5 55 ना, 55। तो डी स्क्वायर बन रहा है तुम्हारा 64 माइनस 55 दैट इज 9। तो डी बन रहा है मेरा प्लस माइनस 3, और डी अगर मेरा प्लस माइनस 3 है तो मैं ए में रख के देखो, एक बार 3 करके देखो, तो 8, 8 में 3 ऐड करो और सब्सट्रैक्ट करो, तो बन रहा है नंबर मेरा 8, 5 और 11।
और सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा तो ये आंसर आएगा मेरे। तो ये अगर 3 नंबर अगर है मेरे 8, 5 और 11, 8, 5 और 11 अगर 3 नंबर है तो मुझको इसमें से ग्रेटेस्ट पूछा है। तो ग्रेटेस्ट कौन सा है? ऑब्वियसली 11। ये रहा मेरा एपी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। ऐसा होता है एपी।